Namaskaram. Ayurved Namah. Hey guys, I hope you all are doing great. I am Khushi Rathi, a BMS second year student. Today, I brought this video lecture, Guide to BMS First Year, in which we will discuss about BMS first year subjects, their importance, and of course, the syllabus, and things which one should study during the first prof of BMS. So, this video will be useful, of course, to those who are already enrolled in BMS First Prof and to those who are planning to get admission in BMS, so they will get a glimpse के आगे क्या क्या पढ़ना है. So, let's get started. So now discussing about the syllabus of BMS first year. तो बेसिकली BMS फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स है: पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास, संस्कृत, क्रिया शारीर, रचना शारीर, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय. पर अगर अपन इसे डिटेल में देखें तो जो क्रिया शारीर और रचना शारीर है, ये इसमें आयुर्वेदिक पोर्शन के साथ साथ मॉडर्न पोर्शन भी उतना ही है. तो ब्रॉडली देखें तो 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ हमें आयुर्वेदिक लिटरेचर पढ़ना है, साथ में हमें मॉडर्न लिटरेचर भी पूरा पढ़ना है. तो 1 बाय 1 हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दिस आई रिकमेंड एवरी BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट that you should mandatory download the syllabus. I will provide the link in the description and do get a hard copy of it, and of course do go through the syllabus once or twice to at least get a glimpse कि साल भर हमें क्या पढ़ना है और क्या सीखना है. So let's get start with the first subject जो है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास. ब्रॉडली देखें तो पदार्थ विज्ञान इज फिलोसॉफी एंड आयुर्वेद इतिहास इज हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा. तो पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर्स हैं 100 मार्क्स ईच के, एंड पेपर 1 एंड पेपर 2. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 जो 100 मार्क का है, एंड उसके 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 50 मार्क ईच. नाउ वी विल डिस्कस दैट पेपर 1 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है. बट before that I want to point that to all the BMS first year student that since you are new to Ayurved and in first year basics सिखाए जाते हैं, तो बेसिक्स जितने क्लियर होंगे बेस उतना ही अच्छा बनेगा, और बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग और फर्म होना चाहिए. सो ट्राई करो कि जितना ज़्यादा आयुर्वेद से अटैच कर पाओ और जितना ज़्यादा आयुर्वेद को अडॉप्ट कर पाओ उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. सो स्टार्टिंग विथ पेपर 1, इसमें हमें बेसिक्स पढ़ना है आयुर्वेद के, लाइक आयुर्वेद की डेफिनेशन, निरूपण, लक्षण, बेसिक प्रिंसिपल्स और सिग्निफिकेंस, एंड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सृष्टि उत्पत्ति क्रम. उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फिलोसॉफी के नज़रिए से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दर्शन विज्ञान, या कह लो आयुर्वेद दर्शन निरूपण. इसमें बेसिकली दर्शन के प्रकार बताए हैं, न आस्तिक नास्तिक, साथ ही आयुर्वेद का दर्शनों पर इन्फ्लुएंस एंड दर्शनों का आयुर्वेद पर प्रभाव बताया है. सो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसके बाद द्रव्य, पंच महाभूत जो बेसिक एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारी बॉडी के. उसके बाद काल, दशा, आत्मा, पुरुष, मन, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बोथ एज कोर ऑफ फिलोसॉफी एंड फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो. तो यहाँ हमारा पार्ट ए ख़त्म हो जाता है, पार्ट बी स्टार्ट होता है जिसमें हमें द्रव्य के अलावा जो बचे हुए हमारे पदार्थ है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इन्हें पढ़ना है. ब्रीफ में देखते हैं इनके डेफिनेशन, टाइप्स, आयुर्वेद पे इनका सिग्निफिकेंस, और लास्ट में हमें देखना है अभाव पदार्थ जो कि हमें एब्सेंस का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताता है. सो ऐसे पेपर 1 कंप्लीट होता है. अब हम पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे. ये भी 100 मार्क्स का है, बट यहाँ पार्ट ए 75 मार्क्स का है एंड पार्ट बी 25 मार्क्स का है. अब जो पार्ट ए है उसमें हमें पढ़ना है प्रमाण या परीक्षा. तो प्रमाण क्या होता है? प्रूफ, यूँ कह लो कि इट इज़ मीन्स ऑफ नॉलेज और द रिसर्च टूल जो आयुर्वेद स्टडी के लिए यूज़फुल होते हैं.
तो यहाँ हमें प्रमाण का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद हमें प्रमाण के प्रकार पढ़ना है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और उपमान। अभी फर्स्ट ईयर में हमें इतने ही पढ़ना है। उसके बाद क्या है, कार्य कारणवाद सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, और इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ हमारा पार्ट ए ख़त्म हो जाता है, 75 मार्क का पोर्शन। अब पार्ट बी स्टार्ट होता है, 25 मार्क का पोर्शन। तो इसमें हमें आयुर्वेद का इतिहास देखना है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या होता है, फिर आयुर्वेद की जो ग्रंथकार है, टीकाकार है, और इवन मॉडर्न एरा के जो टीकाकार या राइटर्स कह लो, कमेंटेटर्स, उनके जीवन परिचय देखना है। उसके बाद आयुर्वेद का प्रोग्रेस देखना है कि इंडिपेंडेंस से पहले आयुर्वेद क्या था, जब कोई भी पैथी नहीं थी तब आयुर्वेद क्या था, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या आयुर्वेद के लिए कमिटीज़ बनी, क्या रेगुलेटरी बॉडीज़ बने, क्या लॉ, क्या एक्ट्स, ये सब देखना है। उसके बाद देखना है नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ना है। फिर ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद देखना है कि अक्रॉस द ओशियंस आयुर्वेद कैसे स्प्रेड हुआ। So this is with paper 2 and the whole frame covers the पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास टॉपिक। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है संस्कृत। इसमें सिर्फ एक ही थ्योरी पेपर होता है 100 मार्क्स का। उसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, 50 मार्क ईच के। जो पार्ट ए है उसमें हमें संस्कृत के बेसिक्स पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, वही सब व्याकरण में जो हम 6, 7, 8 में पढ़े होते हैं, जो कि जिसमें आता है संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, धातु, समास, प्रत्यय, अनुवाद इत्यादि। उसके बाद जो पार्ट बी है वो भी 50 मार्क का है। उसमें हमें भाषा अध्ययन करना है। उसमें सबसे पहले है आयुर्वेद अर्श ग्रंथ। अर्श मतलब काफ़ी ग्रेट, जो काफ़ी अच्छे ग्रंथ हुए हैं। तो आयुर्वेद के अर्श ग्रंथ में हमें सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान का 4th चैप्टर, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, दैट इज़ चैप्टर 4th ऑफ सुश्रुत संहिता शारीर स्थान, जो कि अराउंड 25 मार्क्स कवर करता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें पढ़ना है वेद की सुभाषित साहित्यम, जो कि एक ग्रंथ टाइप से बुक है, जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर सर जी ने लिखा है। अब इसमें क्या है, वेद की में सभी आयुर्वेद या हेल्थ रिलेटेड जो ओल्ड लिटरेचर्स हुए हैं उनके बेस्ट श्लोक्स या कोट्स को कंपाइल किया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स पढ़ना है। उसके बाद है पंचतंत्र। उसका जो अपरिष्कृत कारकम अध्याय है उसकी 5 छोटी छोटी कहानियाँ पढ़नी है, और ऐसे बस संस्कृत हो गया। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड सॉर्ट ऑफ ईजी। नेक्स्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, तो आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। सो इसमें भी एक ही पेपर है, थ्योरी पेपर है, एंड जिसका पार्ट ए 60 मार्क्स का है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो वाग्भट जी ने लिखा है उसकी स्टार्टिंग के 15 चैप्टर्स पढ़ना है। नेक्स्ट टू दैट जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है, बट इसमें रेस्ट जो 15 के बाद 16 to 30 चैप्टर्स है सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के, वो पढ़ना है। बट उसके साथ साथ हमें मौलिक सिद्धांत भी पढ़ना है, जैसे तंत्र गुण, तंत्र दोष। हाँ, मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, जैसे कि अष्ट प्रकृति, और तंत्र गुण देख चुके हम, तंत्र दोष एक्सेट्रा। तो ऐसे ये अष्टांग हृदय हो गया। So we are left with Kriya Sharir, Physiology, Rachana Sharir, Anatomy, and of course book preferences first year के लिए and कुछ tips. तो I'll cover this rest topics in the next video that will be a continuation with this. So thanks for watching. Take a moment to like, share, subscribe and do comment down below. Bye bye.